हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th आईसीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकोमेट्रिक पढ़ रहे थे, राइट। मोल कंसेप्ट तो नेक्स्ट टॉपिक है 10th आईसीएसई केमिस्ट्री में। ग्राम एटॉमिक वेट। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्राम एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? GAW। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ग्राम एटॉमिक वेट, जो मोलिकुलर वेट है ना उसका यूनिट AMU होता है, U होता है, तो उसको G के फॉर्म में लिखूंगा, उसी को ग्राम एटॉमिक वेट बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, हर एक एटम का अलग अलग एटॉमिक मास होता है ना, of an element expressed in gram, expressed in grams। ठीक है, तो देखो जैसे मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक मास है 23, तो इसका यूनिट होता है एटॉमिक मास का U होता है, U। तो इसका एटॉमिक मास यूनिट 23U बराबर ना, यूनिट। तो U को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। तो इसी एटॉमिक मास यूनिट को G के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 23G लिखेंगे, ग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट सेम ही है। हाँ, तो उसी को ग्राम एटॉमिक वेट बोलते हैं। ठीक है, तो दो तीन एग्जांपल ले लो। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, एटॉमिक मास होता है 27, तो इसको 23 या 13 ग्राम। 13 एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक मास 23। ठीक है ना। उसी तरह से कॉपर का देख लो, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, एटॉमिक मास होता है 63.5, तो ये हो जाएगा 63.5 ग्राम। बराबर है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आता है मोलिकुलर वेट। नेक्स्ट टॉपिक है मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट क्या होता है? इसको हम लोग रिलेटिव मोलिकुलर मास भी बोलते हैं। रिलेटिव मोलिकुलर मास। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में RMM बोलते हैं। ठीक है ना, तो इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस टू द हाइड्रोजन एटम। इसका मोलिकुलर वेट है ना, हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट की तरह लिया है, उससे कंपेयर करेंगे दूसरे मास का। ठीक है ना, समझ गया? जैसे मेरा मास 80 kg, तो उस मेरे रिस्पेक्ट में दूसरे का मास कंपेयर करेंगे, तो उसको बोलते हैं मोलिकुलर वेट। ठीक है, या इसको रिलेटिव मोलिकुलर मास भी बोलते हैं, दो नाम है इसका। तो इसका भी डिफिनेशन लिख लो। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वन मोलिक्यूल of a substance to weight of one atom of hydrogen। ठीक है, तो इसको हम लोग मोलिकुलर वेट बोलते हैं। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मोलिकुलर वेट इक्वल टू मास ऑफ one molecule of substance divided by mass of one atom of hydrogen atom। तो नीचे क्या आएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से समझो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मोलिकुलर वेट में? मोलिकुलर वेट, वेट इज द सम ऑफ, इज द नंबर इक्वल टू sum of
एटॉमिक मास ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो H2 है ना, तो ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का। दो तो है। इसमें दो हाइड्रोजन एटम है ना, हम्म। तो दोनों एटम के मास को ऐड करेंगे तो 2 into 1 आएगा, तो 2 ग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना 2, तो या 2U आएगा। समझाता हूँ, जैसे देखो NaCl है नमक, तो इसमें एक एटम सोडियम है, एक क्लोरीन है, तो दोनों को मास को ऐड करो। सोडियम का मास है 23, क्लोरीन का है 35.5। समझा? तो ये आएगा 58। तो आपने हाइड्रोजन वाले में 1 क्यों लिया? अच्छा हाँ, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है। मास 1 होता है ना, हाइड्रोजन का 1। समझा? उसी तरह से देखो ग्लूकोज का C6H12O6, C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का, ठीक है ना। हाँ। तो इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है ना। हाँ। समझा? तो एक कार्बन का मास होता है, ऊपर वाला मास होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला क्या होता है? मास। एटॉमिक मास होता है, बराबर ना। तो 6 into 12 लिखूंगा, क्योंकि कार्बन का एक का मास कितना है? 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये कितना है? 16। तो ये 16 6 into 16। बराबर ना। बराबर। तो अभी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 72 ना, और ये 12 और ये 36 और 96 ना। समझा? तो ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 4, ये कितना है? 8 प्लस 96 कितना आएगा? 9 हो जाएगा ना। 180। इसका यूनिट होता है U, मोस्टली U लिखते हैं। हाँ। ग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखते हैं? 180G। U क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक हाँ, वो तो पता है सर। मास यूनिट। और कहीं कहीं पे ग्राम पर मोल भी लिखते हैं, 180 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में 180 ग्राम आया ग्लूकोज का वेट। हाँ, ग्राम पर मोल लिखते हैं ज्यादातर। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो ग्राम मोलिकुलर वेट, तो इसी को ग्राम में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम मोलिकुलर वेट। तो ग्राम सब सेम है, बस यूनिट। हाँ, बस यूनिट चेंज है, बाकी का मतलब सबका सेम ही है लगभग, बस अलग अलग फॉर्म में बोला है। इसको GMW बोलेंगे, ग्राम मोलिकुलर वेट। याद क्लियर है? हाँ। तो इसका डिफिनेशन भी बता देता हूँ। देखो मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, बहुत सिंपल है। तो मोलिकुलर वेट जो है ना, ये वाला, इसी को वेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लिख लो डिफिनेशन, द मोलिकुलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस, weight of substance expressed in grams, ठीक है, is called ग्राम मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट बराबर ना। हाँ। तो ऑक्सीजन का जैसे मास कैलकुलेट करो, जैसे O2 है, तो इसमें 2 एटम ऑक्सीजन है, एक का मास कितना है? 16, तो ये कितना आएगा? 32 ग्राम ना। 32 ग्राम। तो ग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना, समझा? उसी तरह से और किसका कर दो? Cl2 का कर देता हूँ। तो 2, एक क्लोरीन का है 35.5, तो ये कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 71 हो जाएगा ना। 71.1, 71.0 बराबर है। 71। तो ये आपका ग्राम मोलिकुलर वेट हो गया। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। वैसे देखना 3 फॉर्मूला देता हूँ, इस पे पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, मोल कंसेप्ट, ठीक है? क्या हो जाएगा केमिस्ट्री? पूरा मोल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, खत्म। ये समझ जाएगा। तो देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास गिवन, हर एक बुक में घुमा घुमा कर दिया होता है। तो ये मास गिवन, और मैं न्यूमेरिकल भी दूंगा, सिंपल पहले बताऊंगा, ठीक है? डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। सर इसके लिए हमको एटॉमिक मास पता रहना चाहिए। पता रहेगा सर, तुम खाली देखो बस, 5 मिनट मौन रहो,
मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, ये सब Molar. सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। एटॉमिक मास दे दिया, एटॉमिक वेट, इसका आपका मतलब क्या है? सेम है। तो इस पे एक न्यूमेरिकल देता हूँ पहले। जैसे तुम्हें मैं बोला कि मार्केट में जाओ 58.5 ग्राम नमक लेकर आओ, ठीक है? तो इतना लेके आएगा ना, हाँ तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तुझे, तो बोलना 1 मोल लेके आओ, 1 मोल, 1 मोल NaCl। तो इसका मैं पूछूंगा कि एटॉमिक मास क्या है, मोलिकुलर मास क्या है, तो ये फॉर्मूला में डालूंगा। तो मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है? तो मोल्स बोल दिया वो कितना लाया, एक मोल, और वेट भी बोला था कितना लाना है, 58.5, 58.5 तो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई एटॉमिक मास उधर चला जाए, कितना आंसर आया, वही 58.5 ग्राम ही है। बराबर है। दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, ध्यान से सुनो। दूसरे तरीके से पूछेगा, मान लो तुमसे बोला कि 58.5 ग्राम लेकर आओ नमक, तो कितना मोल्स होगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। मोल्स, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है मोल्स का, मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास मॉलिक्यूलर मास। या एटॉमिक मास। तो मोल्स कितना बोला है, नहीं दिया है, ये निकालना है। तो मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ समझा? small है। तो मास कितना है 58.5 ग्राम, अपॉन तो नमक का मास निकालेंगे, एटॉमिक मास। हाँ तो एक Na और एक Cl, ये 23 प्लस 35.5 ऐड करोगे तो 58.5 ग्राम, तो ये कितना है 58.5 ग्राम, तो 1 आ जाएगा। 1 मोल। समझा? ये तो मैं जानबूझ के दिया था, कैंसिल होके 1 आ जाए, समझा ना? तो ये एक तरीके से पूछ सकता है, ये दूसरा तरीका। अभी तीसरा तरीका देखो, मान लो एक केस 1 ले लिया, केस 2, केस 3, ठीक है? तो इसमें क्या बोलेगा कि व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द मास गिवन इफ यू bring 1 mole of NaCl, तो कितना आएगा बताओ? तो मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम फॉर्मूला अप्लाई करें। 1 मोल पता है, मास गिवन निकालना है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास तो पता है ना NaCl का 58.5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाँ तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl आएगा ना। हाँ तो ये 3 कंडीशन हो, मेरे यहाँ तक लिखो पहले। देखो अभी एक और फॉर्मूला दूंगा मोल्स निकालने का। तो मोल्स इज इक्वल टू होगा, एक तो बता दिया, क्या बताया, मास Mass गिवन given अपॉन मॉलिक्यूलर मास। दूसरा होगा मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास मॉलिक्यूल गिवन को mg से, और मोलिकुलर मास को कैपिटल M से। किस सर मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो एवोगाड्रोस नंबर, नंबर। इसका सिंबल होता है Na, कैपिटल N, एवोगाड्रो नंबर मतलब ये होता है 6.023 10⁻23 इसका वैल्यू दिया रहता है। पार्टिकल्स, हाँ ये दिया रहेगा, अरे भाई इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, बराबर है? ये समझा क्या? यस तो कैलकुलेट कर लो। तो ये 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। यस सर। मतलब कहने का मतलब और क्या बताता हूँ कि अगर 1 मोल है ऑफ एनी गैस, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 1 मोल में 22.4 लीटर, तो वो भी गिवन है क्या सर? 4 डेसीमीटर क्यूब। ये रिलेशन है, याद रखना है। वो ये fixed है, हाँ, वो हाँ। गिवन। हाँ वो वॉल्यूम गिवन रहेगा।
जैसे बोलेगा कि 1 मोल में इतना वॉल्यूम है, हाँ। तो अगर मैं बोल दूं कि दो मोल्स है तो कितना वॉल्यूम होगा? हाँ, तो 2 into 22.4 बराबर, तो 2 into 22.4 लीटर हो जाएगा। समझा? यस सर। अगर आपसे कोई बोलेगा कि हाफ मोल में कितना होगा, हाफ मोल ऑफ हाँ, एनी तो गैस, 2 into 20 नहीं, half 22.4 into by 2 ना, हाँ, तो ये 11.2 लीटर हो जाएगा ना। समझा क्या? 11.2 लीटर यहाँ तक क्लियर है सृजन? यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखो मोलिक्यूल्स की बात बताता हूँ। जैसे मान लो H2 है, हाँ, तो ये 1 मोल है ना, यस, तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल इक्वल टू मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है। मोलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से। तो ये 6.023 10⁻23, तो ये कितना आएगा? 1 मोलिक्यूल्स इक्वल टू 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल में कितना पार्टिकल्स होगा? इतना। तो 2 में कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम वैसे ही है। समझा ना? तो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ। सर आपने 1 क्यों लिखा है? 1 मॉलिक्यूल, हाँ, N 1 मतलब molecules। यहाँ पे लिख हाँ दिया। हाँ हाँ, समझा। तो देखो एक नया क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपको बोला है कि आपके पास 1000 लीटर है ऑफ हाइड्रोजन गैस, फाइंड इट्स मोल, फाइंड इट्स मोल। तो बहुत सिंपल है, फाइंड बराबर ना। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया होगा? वॉल्यूम गिवन अपॉन वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। तो ये क्या आएगा? मोल्स का क्या हो गया? मोल्स निकालना है अपने को। वॉल्यूम गिवन है कितना? 1000 अपॉन divided by 22.4 लीटर। तो ये कैलकुलेट करोगे, ये बताया ना कि एक मोल में इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो मतलब एक हाइड्रोजन का मोल इतना वैल्यू ऑक्यूपाई, इतना हाँ। ऑक्यूपाई करता है। हाँ। अभी बताया ना भाई। हाँ हाँ, समझ गया। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस तो कितना लीटर? 1 मोल ऑफ एनी गैस 2.4। तो अगर यहाँ पे O2 भी रहेगा तो सेम, H2 भी रहेगा तो सेम, H2 भी रहेगा तो सेम। हाँ, NaCl गैस फॉर्म में समझ गया, रहेगा तो समझ same। गया। समझ आया आप? चलो नेक्स्ट सम देखो। इसमें अपने को मोलर मास कैलकुलेट करना है। सर ये तो कैलकुलेट ही नहीं किया। हाँ कर रहे हैं ना। देखो अभी यहाँ पे H2 दिया है, H2, तो इसका कितना ग्राम आएगा? 1 मोल है ना, हाँ, तो 1 मोल में कितना मास आएगा? तो 2 into 1, तो 2 ग्राम। तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 लीटर। ठीक है, और इसको नंबर ऑफ एटम्स में कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल में 0.23 10⁻23 पार्टिकल्स। ये समझा? देखो 1 मोल है, उसको वेट में कन्वर्ट किया ग्राम में, तो 2 ग्राम आया। तो 1 मोल में इतना वॉल्यूम, देखो ये मोलिकुलर वेट हो गया, ये इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, इसमें इतना पार्टिकल्स होंगे। तीन फॉर्मूला पढ़ाया ना तुम्हें? क्या पढ़ाया? मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास, फिर मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। हाँ, ये पढ़ाया? yes। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख दिया 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो ये 2 ग्राम है ना, इसका वेट 2 है, तो 2 into ये एवोगाड्रो नंबर द्वारा। देखो लिख देता हूँ, 1 मोल मास गिवन नहीं पता, तो मास गिवन आ जाएगा ना। इसकी वैल्यू कितना हाइड्रोजन गैस का? 2। n नहीं पता, इसका वैल्यू पता है 6.023 10⁻23, और ये वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाय 22.4। तो सबको मल्टीप्लाई करो, तो मास कितना आएगा? मास गिवन 2, n कितना आएगा? 6.023 10⁻23, वॉल्यूम गिवन कितना आएगा? 22.4। तो ये सब 1 मोल में है ना,
समझा क्या? बस वही किया हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हूँ 1 मोल इक्वल टू 2 ग्राम इक्वल टू तो इतना लीटर वो इक्वल एक पूरे न्यूमेरिकल में हमको ये तीनों सॉल्व करने हैं। हाँ जी, नहीं पूछेगा तब, पूछेगा तब। मैं तुम्हें तीनों सिखा दिया हूँ, हाँ तो जो पूछेगा वही निकालना है, फालतू का क्यों निकालेगा एक्स्ट्रा? तो अगर जैसे कि अगर वो लोग ने एक न्यूमेरिकल में कोई 2 पूछा या फिर कोई चलो 2 ठीक है, एक और एग्जांपल समझाता हूँ फिर समझो। हाँ। दूसरा समझो कि नाइट्रोजन गैस है, तो एक मोल में कितना मास आएगा? 2 into n, हाँ तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, 40 तो 14 28 28 ग्राम हो है, गया 28 ग्राम। बराबर है? हाँ। तो कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स ना? इनटू और वॉल्यूम कितना होगा? मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। लेकिन इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? अरे भैया तू भूल गया, एक मोल तो इधर दिया है ना, हाँ लेकिन 2 वो जो आपने बोला ये 14 नाइट्रोजन का कितना है? 2 into 14 हाँ। तो 28 ग्राम। 1 मोल में इतना मास आया ना, मोलिकुलर ही मास है, हाँ। तो एक मोल में कितना पार्टिकल? तो हम वो वैल्यू से फिर 14 को मल्टीप्लाई नहीं तो करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझ, ये दोनों फिक्स होगा एक मोल के लिए। वो फिक्स होगा तो समझा? वो मल्टीप्लाई नहीं होगा फिर नहीं क्यों? 14 से। नहीं, वो मास गिवन रहेगा तब, ये मोलिकुलर मास निकाल रहा हूँ ना। अच्छा देखो 1 मोल में, हाँ फिर देखो मानो और दूसरा ले लेता हूँ, ऑक्सीजन दिया वो 2, तो सिर्फ ये चेंज होगा, ये 28 मोलिकुलर मास, तो ये 2 into 16 32 ग्राम, 32 ग्राम। बाकी सेम रहेगा, ये सेम ये सेम। समझा क्या अभी? अरे तो- मोलिकुलर हाँ, मास हाँ, निकाल रहे हैं ना। और फिर तुम जब- जो पूछ रहे हो तेरा भी क्लियर कर दो। देखो तुम क्या पूछ रहे हो कि अगर तुमको बोलेगा कि 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो कितना मोल्स आएगा? 46 ग्राम 46 डिवाइड बाय मोलर मास 28 ना, 20। तो ये 2 मोल आएगा। तो हाँ। 2 मोल होगा तब जाके इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, फिर इसको 2 से। समझा? अच्छा समझा क्या? 2 and जब तक 1 मोल होगा तब तक वो तब तक सब सेम है। हाँ तब तक सब सेम 2 मोल होगा तो 2 से, तो 3 2 है तो से। 3 से, 4 से तो 4, हाफ है तो हाफ कर देंगे। बराबर समझा? समझा। और देता हूँ, यहाँ तक लिख लो पहले, क्लियर होगा जी।